अब हम आगे चलते हैं अपने बाइट्स कॉन्सेप्ट्स की तरफ के बाइट्स का कॉन्सेप्ट्स क्या होता है। अच्छा, बाइट्स में ये होता है कि बाइट्स मेथड रिटर्न्स एन इम्यूटेबल बाइट्स ऑब्जेक्ट्स इनिशियलाइज विद द गिवन साइज एंड डेटा। यानी कि बाइट्स मेथड ये करता है कि आपके पास जो भी आपका स्ट्रिंग है, जो भी आपका डेटा है, ये उसका बाइट्स में आपको कन्वर्ट करके बाइट्स में उसकी इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स उसका बता देता है। ये इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स का आपको बाइट्स बताता है, क्योंकि स्ट्रिंग मैंने आपको बताया है कि इम्यूटेबल्स होते हैं। तो स्ट्रिंग्स का ये जितना भी जो भी स्ट्रिंग आपके पास होगा, टेक्स्ट जो भी होगा आपके पास है, उसका बाइट्स में उसका डेटा आपके पास आपको ला के देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये करेगा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम बाइट्स मेथड्स पढ़ रहे हैं। बाइट मेथड लिखने का तरीकाकार ये है कि हमारे पास बाइट्स ऐसे है और ये उसका तरीकाकार है सिंटैक्स। तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि कन्वर्ट स्ट्रिंग टू बाइट्स। हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग होगी, जैसे कि हमने st के वेरिएबल के अंदर हमने कुछ भी स्टोर कर देना है। पाइथन इज़ ग्रेट, ठीक है। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हमने इसको क्या करना है, इसको हमने इनकोड करवा के इसको हमने बाइट में कन्वर्ट करना है। अब बाइट्स में कन्वर्ट करने का तरीकाकार ये है कि बाइट्स का मेथड लेंगे, मेथड लेके जो सोर्स होगा हमारे पास, देखिए जिस तरह ये यहाँ पे तरीकाकार भी है कि बाइट्स पे सोर्स, जिस डेटा को आपने कन्वर्ट करना है, और फिर इनकोडिंग का हमने इनकोडिंग का स्टैंडर्ड डालना है कि कौन से स्टैंडर्ड, लैटिन स्टैंडर्ड है, UTF-8 है। ये काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कमेटीज़ की तरफ से। आपने अलग अलग किस किस वर्ड को आपने किस स्टैंडर्ड के अंदर इनकोड करना है, क्योंकि ज़्यादातर तो पाइथन में UTF-8 यूज़ होता है। बिल्ट इन स्टैंडर्ड जो है इनका UTF-8 है, इसलिए हम भी UTF-8 ही यूज़ करेंगे। अब सोर्स हमारे पास ये है ST, क्योंकि हमने इस स्ट्रिंग को हमने बाइट्स में कन्वर्ट करना है। तो और बाइट्स बेसिकली होता क्या है, बाइट्स के मैंने आपको अपनी वेरी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि बाइट्स जो है वो 8 बिट्स को हम बेसिकली बाइट्स बोलते हैं। बिट्स क्या होता है, बिट्स जो है वो ऑन या ऑफ़ की एक सिचुएशन होती है ट्रांजिस्टर्स की। वो आप मेरी पहली वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि बिट्स और बाइट्स क्या होते हैं और प्रोसेसर्स में किस तरह से बिट्स और बाइट्स प्रोसेस होती हैं। ये आप पहली वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं, वेरी फर्स्ट वीडियो। तो सबसे पहले हम सोर्स देंगे, सोर्स है हमारा ST, फिर कॉमा दे के हम उसका इनकोड का तरीका देंगे जो कि है UTF-8। और हम इस टोटल मेथड को हम एक AR वेरिएबल लेंगे और उसके अंदर हम स्टोर कर देते हैं। अब हम इस AR को हम प्रिंट कर देंगे, AR को हम प्रिंट कर देते हैं। तो बेसिकली हमने इस स्ट्रिंग को हमने बाइट के अंदर कन्वर्ट करना है। UTF-8 है ये, सॉरी UTF-8। तो अब इसको प्रिंट करवा के हम देखते हैं कि इसका, देखिए ये B लिखा हुआ आ गया, समझ लीजिए कि ये अब बाइट में कन्वर्ट हो चुका है। ये स्ट्रिंग जितनी भी बड़ी होगी ये इसको बाइट में कन्वर्ट करके दे देगा। तो हम इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं कि हम एक इंटीजर लेते हैं, कोई भी 7, फॉर एग्जांपल हम 7 इंटीजर लेते हैं और हम ARR का हम एक वेरिएबल बनाते हैं और इसको हम जानना चाहते हैं कि 7 इंटीजर कितनी बाइट्स लेके मेमोरी में स्टोर हो रहा है। तो हमने इसका साइज़ मालूम करना है, तो बाइट्स का वेरिएबल लिया और हमने इसके अंदर ये साइज़ का वेरिएबल रखा है, इसके अंदर 7 डेटा वैल्यू स्टोर है। तो हमने सिंपल प्रिंट करवाना है, प्रिंट किसको करवाना है, AR वेरिएबल को। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो देखिए कि ये 7 इंटीजर था, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 डेटा वैल्यूज़ हैं जो बाइट्स के अंदर स्टोर हैं इन एड्रेस वैल्यूज़ पे। तो बेसिकली अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको चेंज करके हम फॉर एग्जांपल 50 कर देते हैं, तो ये क्या करेगा कि ये 50 इंटीजर्स का बाइट साइज़ हमें दिखाएगा कि इसका साइज़ कितना बड़ा है। तो ये देखिए ये हमें बता रहा है कि इसका साइज़ इतना बड़ा है बाइट्स के अंदर। इसी तरह हम एक और एग्जांपल इसकी करते हैं, एक और एग्जांपल ये करते हैं कि हम एक लिस्ट
लिस्ट का एक वेरिएबल लेते हैं, ये पूरी लिस्ट का मेथड आ जाता है। इसका कोई भी नाम रख लेते हैं, आर लिस्ट हम एक नाम रख लेते हैं और इसके अंदर हम 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 तक हमने एक लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट को अब हम क्या करते हैं, इसको हम बाइट्स का मेथड लगा के इसके अंदर हम ये पहले तो सोर्स देंगे, सोर्स देने के बाद हम इनकोड का तरीकाकार देंगे और फिर हम क्या करते हैं कि इसको ARRY करके हम एक एरे का वेरिएबल बना के उसके अंदर स्टोर करते हैं। अब हम प्रिंट करवा के एरे को हम इसको शो करवाएंगे कि बेसिकली ये जो लिस्ट है जिसके अंदर 0 से लेकर 6 तक आइटम स्टोर्स हैं, इनको हम किस तरीके से इनका बाइट साइज़ इनकी बाइट साइज़ पता चलेगा कि इनका 6 एलिमेंट्स का साइज़ है क्या मेमोरी के अंदर। तो ये ऊपर वाली को हम कमेंट आउट कर देते हैं। तो अब इसको प्रिंट करवाती हैं बाइट्स, ये हमें एरर दे रहा है, एरर UTF-8 R list is not defined 1 2 3 4 5 6 R list, ये स्पेलिंग की गलती है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। R list encoding without a string argument, ऑल राइट। क्योंकि इसको हमने कोडिंग, हाँ क्योंकि ये हमारे पास इंटीजर्स हैं, इसको हमने इनकोड नहीं करना है, हमने सिर्फ इसका साइज़ ही मालूम करना है। इनकोड तब करते हैं कि जब वो इंटीजर स्ट्रिंग हो, क्योंकि अब वो लिस्ट के अंदर हमारे पास इंटीजर्स हैं इसलिए हमें इसको इनकोड नहीं करना, इसलिए इसकी हमें UTF-8 लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट सिर्फ लिस्ट दे देंगे और फिर इसको ऑपरेट करवाएंगे। तो ये यहाँ पे हम यही बोल रहे हैं कि इनकोडिंग विदाउट अ स्ट्रिंग एलिमेंट, वो कह रहे हैं कि स्ट्रिंग एलिमेंट तो आपके पास है नहीं, आप क्यों इसको इनकोड करवा रहे चाह रहे हो। तो इस एरर का मतलब यही है। तो ये एरर्स के ज़रिए से सीखना भी बहुत अच्छी बात है, जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि एरर्स का मतलब क्या होता है। तो अब हम करते हैं, अब इंशाल्लाह कोई इसके अंदर हमें एरर नहीं मिलेगा। तो ये देखिए 6 एलिमेंट्स है इसके अंदर। अब ये 1 2 3 4 5 6 हमें यहाँ से एलिमेंट्स मिल चुके हैं। इसका मतलब ये है कि, और ये B लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बाइट्स शो कर रहा है। तो ये 6 एलिमेंट्स हैं, तो ये इतने बाइट्स इसके अंदर स्टोर्स और इतने बाइट्स के अंदर ये लिस्ट स्टोर हो रही है। तो ये एक बाइट मेथड बहुत ही यूज़फुल है कि आपको पता चल जाएगा कि आपके डेटा वैल्यू कितने बाइट्स पर स्टोर हो रहा है, कोई भी वैल्यूज़, कोई भी डेटा आप जो स्टोर कर रहे हैं। तो ये बाइट्स की सारे पैरामीटर्स और ये उसके सोर्स, इनकोडिंग एरर, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आप चाहें तो ये इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। और ये जिस तरह के इंटीजर क्रिएट्स एन एरर प्रोवाइड साइज इनिशियलाइज टू नल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके। अब हम आगे चलते हैं बाइट एरे को। पाइथन बाइट एरे, पाइथन बाइट एरे क्या करता है? पाइथन बाइट एरे बाइट्स और बाइट्स एरे में क्या फ़र्क है? बाइट्स के नतीजे में जो हमारे पास चीज़ वजूद में आती है उसे आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। बेसिकली बाइट जो है वो यहाँ लिखा भी हुआ था कि बाइट रिटर्न्स एंड इम्यूटेबल बाइट्स, बाइट मेथड रिटर्न्स एंड इम्यूटेबल बाइट्स, मतलब बाइट मेथड लगाने के बाद जो आपका आउटपुट होता है उसे आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो बिकम्स इम्यूटेबल। लेकिन बाइट एरे जो है वो इसका उल्टा है। बाइट एरे लगाने के बाद अगर आपका इम्यूटेबल था तो वो इसको म्यूटेबल बना देता है, मतलब इसको इट बिकम्स म्यूटेबल एंड यू कैन मॉडिफाई इट। सो इसकी मिसाल से मैं आपको समझा सकता हूँ कि इसका अभी तक तो हमने सिर्फ बाइट्स की मिसाल की, अब हम बाइट एरे की मिसाल लेंगे। होपफुली इसको आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपने डेटा को किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं बाइट एरे मेथड लगा के। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ st और इसके अंदर कुछ भी लिख लेता हूँ।
डेटा ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, मैंने एक मिसाल ले ली है, एक स्ट्रिंग ले लिया है। ये स्ट्रिंग है st के वेरिएबल के अंदर, इसको मैंने स्टोर किया। अब इसको इसके ऊपर मैं बाइट एरे ये मैं इसके अंदर उसके ऊपर मेथड लगाऊंगा। इसका भी बिल्कुल तरीकाकार वो है कि सबसे पहले हमने सोर्स देना है, और सोर्स देने के बाद हमने उसका इनकोडिंग का वे बताना है। क्योंकि अब ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग हमारा डेटा है, तो हम इसको सबसे पहले तो हम इसका सोर्स देंगे और फिर हम इनकोडिंग का वे बताएंगे। UTF-8 हमने इसको बता दिया। तो अभी हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं। ST नहीं, ऐसा करते हैं, इसको हम एक और वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। ARR वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ARR, ठीक है। इसको सेव करवाया। अब इसको ये देखिए, ये पहले B लिखा आता था, बाइट एरे लिखा हुआ आ रहा है। फ़र्क क्या है? अब फ़र्क ये है कि पहले जो हम ना उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते थे, लेकिन तो ये बाइट एरे किस तरह से काम करता है? ये बेसिकली इम्यूटेबल्स को म्यूटेबल में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि आप उसको म्यूटेबल में कन्वर्ट होने के बाद आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जिस तरह से स्ट्रिंग एक मैंने आपको बताया कि म्यूटेबल्स होते हैं, इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, बट आफ्टर when byte array applied on it becomes mutables। तो देखिए अब यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रिंग है, वेलकम टू द डेटा ऑफ यूनिवर्स। अब मैंने इसको st एक वेरिएबल्स के अंदर स्टोर किया। मैंने इसके ऊपर बाइट एरे का मेथड अप्लाई किया, फंक्शन अप्लाई किया। पहले इसका सोर्स का पैरामीटर होता है, बाद में इनकोडिंग का पैरामीटर होता है, और इसको मैंने पूरे फंक्शन को, मेथड को मैंने इसके एक ARR वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया। इसको मैंने प्रिंट करवाया। अब जब भी मैं इसको मॉडिफाई करूँगा तो इसको मॉडिफाई होना चाहिए। तो बाइट एरे के डिटेल्स के मुताबिक the byte array method returns a byte array object which is a mutable can be modified sequence of integers in the range in between 0 to 256। तो यानी कि अब ये जो है ना, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं हम कोई भी इंटीजर्स के ज़रिए। अब देखिए कि ये मेरे पास जो ये पूरा एक इंटीजर्स है, इसकी लेंथ कितनी है। सबसे पहले मैं आपको इसकी मैं लेंथ मालूम करने का मैं आपको इसको एक मेथड बताता हूँ। len एक मेथड है जिससे आप पूरे अपने स्ट्रिंग की लेंथ मालूम कर सकते हैं। जिस तरह से मेरी इसकी कितनी लेंथ है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैं अब एग्जीक्यूट करता हूँ। इसकी लेंथ है 31, इसकी लेंथ है पूरे इंटीजर्स की, और ये वेलकम टू द डेटा ऑफ यूनिवर्स पूरा इसका एक स्ट्रिंग है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि 31 है, तो मैंने इसके 30 से 30वीं नंबर पे मैंने इसको कोई एडिशन करानी है यहाँ पे। मतलब कोई भी मैंने यहाँ पर इसको क्योंकि मॉडिफाई करना है ना, इसको प्रूफ करना है कि ये इट बिकम्स एन म्यूटेबल। तो इसको प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ पे अब नंबर लिखना है, कोई भी डिजिट मैंने लिखने हैं 0 से 256 के दरमियान कोई भी नंबर लिखना है, क्योंकि ये एक बाइट को रिप्रेजेंट करता है। बाइट एरे है, तो एक बाइट के अंदर रह के मैंने एक बाइट के अंदर रह के कोई ऐसा नंबर लिखना है जिससे कोई डिजिट, कोई अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट होता हो। तो मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि हर नंबर जो है, हर अल्फ़ाबेट जो है वो एक डेसिमल और बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह से कैपिटल A जो है वो 65 को रिप्रेजेंट करता है, और जब भी हम कैपिटल A प्रेस करते हैं तो प्रोसेसर में उसकी बाइनरीज़ की जो रोज़, ट्रांजिस्टर्स की जो है रोज़ हैं, वो कुछ ऐसे मतलब अपने आप को सेट कर लेती हैं, जैसे ऑफ ऑन ऑफ 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 ऑन। 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। अब जिस तरह से फॉर एग्जांपल मैंने A कैपिटल शो करवाना है, क्योंकि उसका 65 उसका डेसिमल नंबर है, तो मैं क्या करूँगा, अपना 30th पोजीशन पे, जो कि इसकी लास्ट पोजीशन बनती है, मैं यहाँ पे 65 लिख दूँगा। अब 65 लिख दूँगा तो क्या होगा, अभी देखिए कि ये वेलकम टू द डेटा ऑफ यूनिवर्स आ रहा है, तो इसकी लास्ट पोजीशन के बाद कैपिटल A शो होगा। मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। ये देखिए वेलकम टू द डेटा ऑफ यूनिवर्स, और एंड में देखिए इसका लास्ट में A शो हो रहा है। अब ये से तो साबित हो गया कि ये बिकम्स अ म्यूटेबल, यानी कि अब इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो बाइट्स था वो
बाइट्स वो सिर्फ इम्यूटेबल में कन्वर्ट करता था, यानी कि उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते थे, लेकिन बाइट एरे को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ कोई और नंबर लिखना चाहें, जैसे कि कैपिटल ए की जगह फॉर एग्जांपल हम एम का नंबर है 77, तो हम 77 लिखते हैं। 77 65 को मिटा के हम यहाँ पे 77 लिख देते हैं। अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे, तो देखिए अब ए की जगह पहले यहाँ पे ए आ रहा था, अब ए की जगह यहाँ पर एम आ चुका है। तो इससे साबित होता है कि बाइट एरे का फंक्शन जो है वो किसी भी इम्यूटेबल को म्यूटेबल में कन्वर्ट कर देता है। तो फाइनली अब हमारा रह गया है मेमोरी व्यू। अब मेमोरी व्यू क्या होता है? मेमोरी व्यू ये होता है कि मेमोरी व्यू मेथड रिटर्न्स अ मेमोरी व्यू ऑब्जेक्ट ऑफ द गिवन आर्ग्यूमेंट, यानी कि कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, आपने उसका मेमोरी व्यू देखना है कि उसका मेमोरी का व्यू कैसा है, तो वो आप मेमोरी व्यू के मेथड के ज़रिए से आप देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बाइट एरे का लगाना ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप उसको मॉडिफाई करके चेंज कर सकते हैं कि आपने कहाँ से लेके कहाँ तक दिखना है, तो ऑल दैट। अब इसके लिए मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए मैं आपको समझा देता हूँ, जिस तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक स्ट्रिंग है, जो कि स्ट्रिंग आपको पता है कि इम्यूटेबल्स होती हैं। अब मैंने एक स्ट्रिंग ली, मैंने लिखा कि पाइथन इज़ ग्रेट। अब क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो इसको सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर? बाइट एरे के अंदर। बाइट एरे के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैंने बाइट एरे के मेथड को ARR के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया। सबसे पहले सोर्स देना होता है, ये आपको याद हो जाना चाहिए कि सबसे पहले आपने सोर्स देना होता है, फिर आपने इनकोडिंग, अगर आपका क्योंकि स्ट्रिंग है तो फिर आपको इनकोडिंग का कोई मेथड देना होता है, जैसे कि UTF-8। लैटिन का भी एक स्टैंडर्ड होता है, लेकिन ये पाइथन का बिल्ट इन है, तो इसलिए हम यही यूज़ करते हैं। तो हमने UTF-8 यूज़ किया। इसके अलावा अब हम इसका मेमोरी व्यू देख सकते हैं। मेमोरी व्यू देखने के लिए अब हमें इसका मेमोरी व्यू का हम इसका वो लगाएंगे MEMORYVEAU मेमोरी व्यू। तो मेमोरी व्यू देखने के लिए हम सबसे पहले हम इसके अंदर ARR रखेंगे और हम इसको ऐसा करते हैं कि MB के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। तो अब हम इसका प्रिंट करवा के अब हम इसको देख सकते हैं। हम ऐसा करते हैं कि MB करके इसका सबसे पहले कहें, क्योंकि पहले नंबर पे P है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम देखते हैं कि P मेमोरी के अंदर P की वैल्यू प्रोसेसर के अंदर मतलब क्या डेसिमल्स, क्या वैल्यू इसकी स्टोर होती है प्रोसेसर के अंदर नहीं, मेमोरी के अंदर इसकी क्या वैल्यू शो हो रही है। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए 80 डेसिमल इंटीजर्स पॉइंट है, जो कि P की वैल्यू है 80। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक करने का तरीकाकार मैंने आपको, P की वैल्यू देखना चाहते हैं कि P की वैल्यू क्या है मेमोरी के अंदर स्टोर होती है, और फिर उसी हिसाब से उसकी बाइनरीज डिजिट्स जो हैं वो प्रोसेसर में प्रोसेस होते हैं व्हेन एवर वी प्रेस B, और जब भी P एग्जीक्यूट होता है तो प्रोसेसर में क्या बाइनरी वैल्यूज़ की एग्जीक्यूट होती हैं। तो अब ये वही चार्ट है जो मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कमेटी का है, जो चार्ट्स हैं जो हर अल्फ़ाबेट्स के एक बाइनरी और डेसिमल डिजिट्स नंबर्स होते हैं। तो P हमने ढूंढना है, तो P ये देखिए, P ये है, P का है 80, P का नंबर है 80 और ये इसके बाइनरी डिजिट्स। जब भी हम P प्रेस करते हैं तो ये कुछ इस तरह से प्रोसेसर में ट्रांजिस्टर्स की रो अपने आप को ऑन ऑफ करती है, जिस तरह पहले ऑफ, फिर ऑन, फिर ऑफ, फिर ऑन, फिर ऑफ 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 ऑफ, फिर ऑफ ऑफ। तो ये है P की वैल्यू। इसी तरह से अगर हम पूरी पाइथन से लेके पूरा पाइथन का चेक करना चाहते हैं, जिस तरह ये P 0 नंबर पे था, 0 1 2 3 4 5, तो 0 से लेके हम 6 तक का इसका मेमोरी व्यू देखना चाहते हैं। तो अब हमें ये क्या दिखाता है, इससे हम चल के देखते हैं। तो देखिए ये हमें इसका वो पूरा एड्रेस दिखा रहा है, मेमोरी व्यू एट, ये इसका पूरा एड्रेस है। ये हमें बता रहा है कि आपका जो पाइथन पूरा एक वर्ड है वो इस एड्रेस पे यहाँ स्टोर हुआ है। ये इसका हेक्साडेसिमल जो कोड है वो हमें दिखा रहा है कि ये इसका हेक्साडेसिमल कोड है। अब हम क्या करते हैं कि हम इसका लिस्ट व्यू बना के हम इसको करके देख लेते हैं।
कि हर वर्ड का, हर सिंगल वर्ड का क्या कोड है, ताकि हमें उससे ज़्यादा इजीली हमें उससे आइडिया हो जाएगा 0 से लेके 6 तक। तो अब हमने यहाँ लिस्ट का एक मेथड लगाया है MB, फिर 0 से लेके 6 तक। अब पहली वाली प्रिंट को भी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसको ही प्रिंट करवाते हैं, इसको भी हम प्रिंट करवाएंगे ताकि हमें ज़्यादा अच्छा व्यू मिल सके। तो ये देखिए, अब पहले वाले प्रिंट स्टेटमेंट से हमें ये प्रिंट दिखा रहा है कि ये इसका एड्रेस है जहाँ पे ये पूरा वर्ड स्टोर है, और ये इसका सिंगल का मीनिंग है। जिस तरह P का डेसिमल नंबर क्या है 80, फिर आता है Y का नंबर 131, फिर एक स्मॉल y है, फिर 116, फिर 104, फिर 110। कितने वर्ड हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 है, बिल्कुल 6 के 6 का डेसिमल नंबर इन्होंने देख लिया। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। इस तरह P80 फिर स्मॉल y, जिस तरह देखिए ये P कहाँ है, P80, फिर है ये स्मॉल y 121, देखिए स्मॉल y 121, फिर आता है हमारे पास T 116, फिर T आता है हमारे पास, वेयर इज T, ये रहा T 116। इसी तरह ही बाकी सारे नंबर्स। ये अभी हमने सिर्फ हमने मालूम किया है P से लेके N तक, क्योंकि P से लेके P 0 नंबर पे है, और 6 जो है वो स्पेस बनती है। स्पेस क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ कॉलन के इस तरफ वाला इंक्लूड होता है, इस तरफ वाला एक्सक्लूड होता है, इस वजह से स्पेस को एक्सक्लूड किया है, लेकिन उससे लास्ट वाला जो है वो इंक्लूड होता है, यानी कि N तक। अब ये N को इंक्लूड किया है P से लेके N तक। तो ये पूरा इसका मेमोरी व्यू, पाइथन पूरे का मेमोरी व्यू दिखा रहा है। तो ये इस तरह से आप मतलब अपने किसी भी डेटा टाइप का की टाइप मालूम करके उसका मेमोरी व्यू भी देख सकते हैं, उसको बाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइट एरे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप अपने डेटा टाइप्स पे कर सकते हैं। तो अब तक हमने क्या 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 पढ़ लिया है? अब तक हमने डेटा पढ़ चुके हैं कि डेटा क्या होता है, और हम डेटा और इन्फॉर्मेशन के दरमियान मैंने आपको फ़र्क बताया है। पाइथन को विंडोज़ में किस तरह इंस्टॉल करते हैं ये भी हमने बता दिया है। पाइथन के प्रोग्राम्स को रन किस तरह करते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। वैसे तो और भी काफ़ी सारे तरीके हैं रन करने के, लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको एक इजी सिंपल वे बताया है कि किस तरह से इस फाइल को सेव करके उसको कमांड प्रॉम्प्ट से किस तरह से आप जाके उसको रन कर सकते हैं। उसके अलावा पाइथन की डेटा टाइप्स क्या होती हैं, डेटा टाइप्स में हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज़ डेटा टाइप, हम डेटा टाइप क्या होती है हमने पढ़ लिया। फिर पाइथन के स्टैंडर्ड और बिल्ट इन डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ये मैंने आपको पाइथन के सारे स्टैंडर्ड और बिल्ट इन डेटा टाइप्स ही पढ़ाए हैं। जिस तरह के स्ट्रिंग है, इंटीजर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, मैपिंग वैल्यूज़ हैं, जो कि डिक्शनरी और लिस्ट के बारे में हम आगे जाके अभी मज़ीद भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दिया है कि डिक्शनरीज़ और लिस्ट वगैरह होती क्या हैं। फिर टाइप फंक्शन जो कि तकरीबन हम हर एग्जांपल में यूज़ करते रहे हैं कि किस तरह से किसी भी डेटा की आप टाइप मालूम कर सकते हैं। मैंने आपको म्यूटेबल और इम्यूटेबल्स के बारे में बताया। तो हमने म्यूटेबल और इम्यूटेबल्स के बारे में पढ़ा है कि म्यूटेबल्स क्या होते हैं और इम्यूटेबल्स क्या होते हैं, और डेटा टाइप्स हम पढ़ चुके हैं कि टेक्स्ट टाइप क्या होती हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स क्या होती हैं, सीक्वेंस टाइप्स क्या होती हैं, मैपिंग टाइप्स क्या होती हैं जो कि डिक्शनरीज, सेट और फ्रोजन सेट के बारे में हमने पढ़ा, बूलियन टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा, और बाइनरी टाइप्स यानी कि बाइट एरेज और मेमोरीज व्यूज़ क्या होती हैं। अब आने वाले जितने भी पाइथन के हम प्रोग्राम्स बनाएंगे उनमें तकरीबन हम सारे यही डेटा टाइप्स के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे और यही जाके हम प्रैक्टिकली तौर पर अप्लाई करते रहेंगे।